चलिए दोस्तों, कल तक हमने बात की थी कि अगर कौन कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं मोबाइल के जो हमको नहीं लेने चाहिए। जैसे 2 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है, 8 है, 9 है। इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन कौन कौन से नंबर लेने चाहिए वो आपको बता दिया था। 1, 3, 5 और 6 ये नंबर आप मोबाइल के लास्ट में टोटल में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल तरीके से इसमें अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि कंपाउंड नंबर क्या होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंड नंबर, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कंपाउंड नंबर क्या होता है, क्योंकि ये आगे जब आप मैं और इसके कॉम्बिनेशंस बताऊंगा तो इसके बारे में बात करेंगे कि कंपाउंड नंबर क्या होता है। तो टोटल नंबर तो वो होगा कि आपने अपने टोटल जो मोबाइल का किया उस टोटल में अगर वो मान लीजिए 23 आता है या 32 आता है या कुछ भी आता है तो ये दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, ये टोटल नंबर कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड नंबर क्या होगा? कंपाउंड नंबर वो है जो लास्ट के 2 डिजिट आपको मिले हैं, वो कंपाउंड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ 7302423335, ये एक नंबर है। अब इस नंबर को जब आप जोड़िएगा तो 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 4 14, 14 + 2 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25 और 25 + 27 + 5 32। तो ये 32 नंबर इसका टोटल आता है। अब ये जो 32 नंबर हुआ ये इसका टोटल नंबर आया, इसको ही हम कंपाउंड नंबर बोलेंगे। और जब हम 3 और 2 को प्लस कर देंगे वो 5 होगा, वो टोटल नंबर कहलाएगा। इस तरह से कंपाउंड नंबर और टोटल नंबर मैंने आपको बता दिया। ये अभी आपको इसलिए मैंने बताया कि बाद में जब अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, तो जब हम कंपाउंड नंबर बोलेंगे तो कैसे कंपाउंड नंबर निकालना, ये वो मैंने आपको पहले से बताया। अब कंपाउंड नंबर में अब जैसे मैं आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसमें जो टोटल नंबर है, अगर मान लीजिए टोटल नंबर आपका जो है यहाँ पे आया 3 + 2 5। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको मैंने कल बताया था कि कॉम्बिनेशंस में आपको बताऊंगा जो अच्छे नहीं होते, कुछ कॉम्बिनेशंस वो बहुत अच्छे होते हैं। 73 37 ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। 46 एक बैड कॉम्बिनेशन होता है। 55 एक बैड कॉम्बिनेशन है। 55 एक गुड कॉम्बिनेशन है। 64 एक बैड कॉम्बिनेशन है। 91 एक बैड कॉम्बिनेशन है। 28 और 82 ये बहुत बुरे नंबर होते हैं। नेवर, आपको कभी भी जो है वो इनको नहीं लेना चाहिए। जैसे 28 हुआ या 82 हुआ, तो ये नंबर आपको क्यों नहीं लेने चाहिए? देखिए उसके पीछे वजह है कि 2 और 8 जो है वो एक चंद्रमा का नंबर है और एक शनि का नंबर है। तो जब भी आप चंद्रमा का नंबर शनि के नंबर के साथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन, आपको मानसिक तनाव होगा। और इसके अलावा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसमें करने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको कंपाउंड नंबर 28 आ जाए या 9282 आ जाए तो आपको नहीं लेना है। अब ये कंपाउंड नंबर क्या है वो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप टोटल करेंगे अपने मोबाइल का तो उसका जो लास्ट नंबर है, अगर वो 2 डिजिट जो भी आती हैं आप उनको देखिए, अगर वो 82 आए या 28 आए उसको आप कभी मत लीजिए। अगर 37 आए बढ़िया नंबर है, 73 आए बढ़िया नंबर है, 55 आए बहुत बढ़िया नंबर है। तो ये अगर कंपाउंड नंबर में टोटल में आ रहा है तो ये अच्छे माने जाएंगे। लेकिन 46 आता है तो बैड नंबर होगा, 64 आता है तो बैड नंबर होगा, 91 आता है तो अच्छा नंबर नहीं माना जाता। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंपाउंड नंबर हैं आपके, वो कंपाउंड नंबर अगर आते हैं आपके मोबाइल के सम करने पर तो तभी आपकी बात होगी। अब अगर बात करें कि जैसे अगर मान लीजिए आपका टोटल जो है मोबाइल का, अगर आपने प्लस किया सारी चीज़ों को, टोटल नंबर जो है, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर अगर आपका 1 आता है तो वहाँ पे 1 वालों को कभी 82 और 28 नहीं देना है। जिनका टोटल नंबर 1 आता है, टोटल नंबर का मतलब है सबको आपको मोबाइल नंबर को प्लस करना है और उस मोबाइल नंबर को प्लस करने के बाद जो लास्ट के 2 डिजिट आते हैं वो कंपाउंड होंगे। कंपाउंड को भी जब आप प्लस कीजिएगा वो टोटल नंबर होगा। तो अगर आपका टोटल नंबर 1 आता है तो आपको 28 या 82 का कभी भी कंपाउंड नंबर नहीं लेना है, ये आप समझ लीजिए। अगर ऐसा होता है कि टोटल नंबर आपका 3 आता है, मान लीजिए टोटल नंबर 3 का मतलब है कंपाउंड नंबर को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 आता है, तो उस कंडीशन में आपको 3 वाले को कभी भी 48 और 84 नहीं देना है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 8 नंबर शनि का है। अगर आप ये नंबर उनको देंगे तो फिर वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम
क्रिएट करने वाले हैं। हेल्थ को इश्यूज होंगे, हेल्थ के अलावा जो है मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत हर्डल आएगा। तो अगर आपका टोटल नंबर 3 आता है तो आपको कौन कौन से नंबर लेने चाहिए? अगर आपका टोटल 3 आता है तो 1 2 यानी 12 लेना चाहिए, 21 लेना चाहिए, 30 आप ले सकते हैं, 39 आप ले सकते हैं, 57 आप ले सकते हैं, 66 ले सकते हैं और 75। ये क्या नंबर है? ये आपके कंपाउंड नंबर है। ये अगर कंपाउंड नंबर आता है और आपका टोटल जो है वहाँ पर, अब देखिए मैंने बोला कि अगर आपका कंपाउंड नंबर 12 का मतलब 2 + 1 3, आपका 3 आ गया टोटल नंबर। मैंने बोला 21, 2 + 1 3, टोटल नंबर आपका 3 आ गया। तो ये नंबर्स आपको सूट करेंगे। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे अपने कंपाउंड नंबर की, तो कंपाउंड नंबर आप क्या क्या ले सकते हैं? 12 होना चाहिए, 21 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है और 75 भी आपका टोटल नंबर। अगर आपका टोटल नंबर 3 आता है तो कंपाउंड नंबर इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। लेकिन कभी भी 48 और 84 का अगर आपके पास आता है कॉम्बिनेशन तो मत लीजिएगा, ये आपको नुकसान करेगा। अगर आपका टोटल नंबर 5 आता है, यानी आपका जो कंपाउंड नंबर है दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आता है, उस कंडीशन में आप जो नंबर्स हैं उनमें आपके पास 1 और 4 ये दो नंबर तो यानी 14 नंबर जो है वो गलत होगा आपके लिए। बाकी आप 23, 32, 41, 50 या 59 ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अगर कंपाउंड नंबर और टोटल नंबर की अब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ आपको ध्यान से इन बातों को समझना है। अगर आपका टोटल नंबर 6 आता है मान लीजिए, यानी कंपाउंड नंबर जो आपका आया, टोटल जो मोबाइल का आपने किया वो 2 डिजिट में आया, उसको जब आपने प्लस किया तो टोटल नंबर आया। अगर वो टोटल नंबर 6 पे आता है तो फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 15, 51 और 33 ये 3 नंबर्स आपको लेने हैं। ये आप ले सकते हैं, लेकिन 24, 42 और 51 नंबर से आपको बचना पड़ेगा। अगर आपका टोटल नंबर 6 आता है तो 15 आप ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं कंपाउंड नंबर। लेकिन 24 अगर कंपाउंड नंबर आता है तो बैड होगा, 42 आता है तो बैड होगा, 51 आता है तो बैड होगा। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि ये कुछ नंबर्स हैं 1 3 5 6, मैंने आपको बताया कि ये नंबर आपको लेने हैं 1 3 5 6। और यही तीनों नंबर्स, चारों नंबर्स के बारे में मैंने बताया कि अगर आपका टोटल नंबर 3 आता है तो कौन कौन से पेयर आपको सूट करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर आपका टोटल नंबर 1 आता है तो फिर आपको 37, 73 सूट करेगा, 55 सूट करेगा, ये 3 नंबर आपको सूट करेंगे। लेकिन 46, 64, 91 आपको सूट नहीं करेगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका टोटल नंबर 3 आता है तो उस 3 वाली कंडीशन में आपको 48 और 84 को नहीं लेना है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद अगर आपका नंबर 5 आता है टोटल नंबर तो 14 को आपको ले लेना है, 14 ठीक है, लेकिन 32, 23, 41, 50 और 59 आपको बचना है इनसे। अब इसके बाद अगर आपका टोटल नंबर 6 आता है तो आपको 15, 51 और 33 आप नंबर ले सकते हैं, कंपाउंड नंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन 24, 42, 51 आप नहीं लेंगे, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नंबर्स अच्छे हैं 1 3 5 6। इन 1 3 5 6 अगर ये टोटल नंबर है तो कौन कौन से कंपाउंड नंबर पर आपको ये नंबर नहीं लेने हैं। आई थिंक आपकी समझ में ये सब चीज़ें आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से नंबर्स आप कैसे क्यों लेते हैं और क्यों नहीं लेने चाहिए। उनकी वजह होती है कि अगर मैंने जो नंबर्स मना किए हैं उनको ना लेने के पीछे वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखिए कि आपका टोटल नंबर 1 3 5 6 पर होना चाहिए। 1 3 5 6 में कुछ जो आपके कंपाउंड नंबर्स हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको पूरी न्यूमरोलॉजी के बारे में एक एक ज्ञान, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं, और क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।